आप द ग्रेट तनुजा की बेटी हैं और बॉलीवुड में एक डिबेट चली रहती है आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर्स। मैं इसलिए सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आपने खुद बहुत मेहनत करी और आप यहाँ तक आई, ये नेपोटिज्म जैसे शब्द को आप कैसे एड्रेस करती हैं? हाउ डू यू एड्रेस इट? हाउ डू आई एड्रेस इट? हाँ, बहुत चर्चा हो चुकी है इस शब्द की, लेकिन स्टिल मैं इतना कहूँगी कि आई थिंक दैट यू नो, सिंपल सी बात है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा जी, डेंटिस्ट का बेटा डेंटिस्ट बनेगा, यू नो, जो भी आपका प्रोफेशन है, आपके बच्चे बड़े होके वही प्रोफेशन में जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और हमारी प्रोफेशन में मैं इतना कहूँगी कि सक्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन योर लीनेज। वेरी ट्रू। सक्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन योर बड़े सारे एग्जाम्पल हैं। और बिल्कुल, और बहुत सारे जो हम सक्सेसेस को देखते हैं, लेकिन बट वी डोंट लुक एट द फेलियर्स। लेकिन इजी जरूर हो जाता है थोड़ा, अगर आपकी फैमिली में पेरेंट्स स्टार्स हों या बॉलीवुड के साथ उनका कनेक्शन हो। आई थिंक जान पहचान होती है, जान पहचान वहां तक बोल सकते हैं जरूर। जी। एक के बाद एक शाहरुख के साथ आपकी फिल्में आ रही थी, लेकिन आपकी केमिस्ट्री अच्छी थी, लेकिन असली बाजीगर तो अजय देवगन निकले। वो केमिस्ट्री कैसे हुई? वो केमिस्ट्री कैसे हुई? बस क्योंकि वो मुंह से कम आंखों से ज्यादा बोलते हैं। हाँ, वो अजय देवगन मुंह से कम आंखों से ज्यादा बोलते हैं। बिल्कुल। और आज तक मैं कह दूं कि वो ट्रेंड उनका चेंज नहीं हुआ है, बदला नहीं है ज्यादा। घर में तो कम बोलते, बाहर तो कम बोलते हैं, घर में भी कम बोलते हैं। उससे भी कम बोलते हैं। तो हाँ बिल्कुल। So I think we were just friends. हम दोस्त थे, और I think he was going out with somebody उस वक्त, and I was going out with somebody at that point of time. और again it just kind of happened. हम दोस्त बने, पहले बात करनी शुरू की, और it just happened again. I mean, what is there to tell? तो शाहरुख खान ने बोला नहीं असली बाजीगर तो ये निकला। अब जैसे मैंने कहा, ये सब जो सवाल है आपको उनको पूछना पड़ेगा जब वो यहाँ पे आपकी कुर्सी पे बैठेंगे। ऑडियंस के हमारे बड़े सारे सवाल हैं, आप हाथ खड़ा करिए, अब ऑडियंस से हम सवाल लेंगे। हेलो मैम, माय नेम इज आरिश। मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और आपकी जो आगामी फिल्म है माँ, तो उसमें जो आपने सिंगल मदर पेरेंट का रोल किया, तो उसके लिए आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया, और आपको उसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? इंस्पिरेशन वहाँ से मिली मुझे। एज फार एज मोटिवेट, आई थिंक जब स्क्रिप्ट आती है आपके पास, तो वो स्क्रिप्ट ही आपको मोटिवेट करता है कि यू नो आपको एक अच्छा, यू वांट टू डू योर बेस्ट फॉर अ गुड स्क्रिप्ट। जब आपके पास एक अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो आपको लगता है कि नहीं, हम इसको एक अच्छी फिल्म ज़रूर बना सकते हैं इसमें, एंड दैट इन इटसेल्फ मोटिवेट्स यू टू डू योर बेस्ट। जी, थैंक्स फॉर द आंसर मैम। जी। Hello, ma'am. Big fan again, and I have been grown up watching all your movies. So, and I'm showing all the movies to my daughter as well. Absolutely. आप DDLJ की प्रथा जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। So, I wanted to ask one question. As a mother and as a wife, what is the biggest challenge you faced in the industry? As a mother and as a wife, I think the biggest challenge that I've faced as a woman really is my inherent guilt. Because I'm so guilty, because I always feel that that's the challenge that we as women face. Because हमको हमेशा लगता है कि you know आज अगर हम काम पे नहीं जाएं तो you know we could have done this, हम ये कर सकते थे, हम वो कर सकते थे, और अगर हम घर पे हैं तो हमको लगता था काम पे हम ये कर सकते थे, हम वो कर सकते थे। तो It's common guilt. Yeah, it's a very common guilt. I think that's your challenge, and I think all women जो है ज़्यादातर जितनी भी औरतें हैं, तो इस देश की मातृशक्ति के लिए जोरदार तालियां भाई। जी, कुछ और सवाल हैं? नमस्ते, मेरा नाम जुविका है। मुझे लगता है दैट यू आर द क्वीन ऑफ इंटरव्यूज़। आप इंटरव्यूज़ में जैसे आंसर करती हैं चीज़ों को, इट इज़ सो रियल एंड इट इज़ सो ऑथेंटिक। तो मुझे ये जानना है, हाउ डू यू मेंटेन दैट ऑथेंटिसिटी ऑफ योर्स? आप इतनी ओरिजिनल कैसे लगती हैं, ये सवाल ये है। ये ओरिजिनल ही है भाई, साक्षात हैं, ओरिजिनल ही है यहाँ बैठी हुई। जी, आप इतनी ओरिजिनल कैसे लगती हैं? मतलब वो कह रही हैं आप किसी की कॉपी नहीं लगती, आप ओरिजिनल लगती हैं एकदम। मैं बता दूं, मैं बहुत लेजी हूँ, इसलिए मैं ओरिजिनल लगती हूँ। मुझे कोशिश करनी पड़ती ना किसी और चीज को बनने के लिए, कोई और। चलती तो बहुत तेज तेज है, लेजी लगती तो नहीं है।
मैंने बोला ना मुझे मैं आपकी टीम से पूछ रहा था, कहते हैं मैडम इतनी तेज चलती हैं, हम सबको पीछे दौड़ना पड़ता है। बिल्कुल, और जैसे हमारे वीडियोस में भी आप देख रहे हैं, मुझे स्लो चलने की आदत नहीं है बिल्कुल, और जुबान भी चलाने की ज्यादा आदत है। जी 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 सर। हेलो मैम। हेलो। मैम दरअसल हम लोग उस दौर में जब हमने अपनी जवानी के दिन शुरू किए थे, आपकी मूवी देख देख के हम लोग बड़े हुए हैं। आज आपको मेरी भी सामने जवानी देख के पा दिन रहे थे। हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम आज आपको सामने देख पा रहे हैं। बस जो सेनोरिटा और सिमरन को देख देख के हम लोग याद करते आए हैं। मेरी इच्छा है कि आपकी अगर इजाज़त हो तो आपके साथ वो डायलॉग कि देखिए वहाँ शाहरुख खान थे, यहाँ ये हैं। हाँ, शाहरुख खान की डायलॉग करने आए हैं आप बेसिकली। जी प्लीज बोलिए। जब भाई शाहरुख खान- बोलिए। शाहरुख खान जब आपसे बोलते हैं कि सेनोरिटा प्यार करती हो मुझसे, वो मेरा जवाब क्या था, जल्दी से बताओ। जी 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 जवाब आपका मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। जी आपको तो याद ही होगा। आपने भी पिक्चर नहीं देखी? नहीं मैंने तो पिक्चर देखी है। हाथ ऊपर किया था। मैंने तो 5 बार ही देखी है DDLJ। देख लो भूल गए सर। आपने कहा था हाँ करती हूँ, फिर अगला डायलॉग था शाहरुख खान का, भरोसा करती हो मुझ पे? फिर कहता हाँ चलो तो फिर चल रहे हैं निकलने। चल निकल ले, ये तो नहीं बोला था, ये तो शाहरुख खान ने कुछ नहीं बोला, समथिंग चल लाइक निकल ले। और एक वो जब आप कहती हैं अमरीश पुरी जी से बाबूजी बाबूजी बाबूजी, तो वो कहते हैं जा सिमरन ये नकल जी ठीक, ले अपनी जिंदगी। शाहरुख खान की नकल मेरे को मालूम है, लेकिन मेरी नकल ठीक से की। थैंक यू मैम, थैंक जी यू सो मच। कोई DDLJ का डायलॉग आप बोलना चाहेंगी यहाँ पर? मैं जा अपनी जिंदगी जी ले। अपना कोई डायलॉग जो आपने आप बोला हो। हाँ, मुझे अपने डायलॉग्स इतने याद नहीं है जितने मैंने मतलब जितनी भी पिक्चरों में की हैं, बट DDLJ का नहीं, लेकिन मैं ये वाला सबसे बेस्ट है, ये शॉर्ट एंड स्वीट है। जी वड्डे लोग वड्डी वड्डी बातें। और हमारे शो के लिए भी करेक्ट है ना, वड्डे लोग वड्डी वड्डी बातें। जी किसी और का कोई सवाल हो? जी हमारे साथ एक छोटी बच्ची यहाँ पर है, ये बहुत बड़ी फैन है मैम आपकी, आपसे ऑटोग्राफ लेना चाहती है अगर आप परमिशन दें तो। यस हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कम डार्लिंग, व्हाट इज योर नेम? Akira. Akira. Thank you. कोई और सवाल? यहाँ ऑडियंस में एक और बच्ची है, ये शायद डायलॉग आपका रिपीट करना चाहती हैं, डायलॉग बोलना चाहती हैं अच्छा मैम। प्लीज प्लीज अच्छा बोलिए। है। हेलो मैम, मुझे मैं तो आपकी याद बहुत नहीं बड़ी है। फ़ैन हूँ। मैम आपकी मूवी है कभी खुशी कभी गम, उसमें से एक डायलॉग है जिसने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैं उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने लगी। मैं एक बार वो बोलिए। डायलॉग बोलना चाहती हूँ। जी बोलिए बोलिए प्लीज। मेरे बाबूजी कहते हैं माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो माफ़ कर दे उसका दिल बहुत बड़ा होता है। अब आपकी जुबानी भी ये डायलॉग। बिल्कुल, मेरे बाबूजी कहते हैं कि माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, और जो माफी दे देता जो है, माफ कर दे, माफ कर दे, वो उसका दिल बहुत बड़ा होता है।